हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल जेनेटाइलिया एंड एक्सटर्नल जेनेटाइलिया। नेक्स्ट हम लोग ने लास्ट क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू किया था। आज हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ओवेरियन मीन्स ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, यूट्रस कैसे एक्ट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फिर हम लोग देखेंगे चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ओवेरियन चेंजेस क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल चेंजेस क्या यूट्रस चेंजेस क्या होते हैं। फिर हम लोग में देखेंगे यूट्राइन चेंजेस में ही ब्लीडिंग फेज आएगा। जो फेजेस होते हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास में हमने एंड किया था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्यूबर्टी में एंड किया था। प्यूबर्टी दो टाइप के हमने पढ़ा था। एक प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होता है जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, आइसोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। डिलेड प्यूबर्टी हमने पढ़ा था। डिलेड प्यूबर्टी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 ईयर्स के बाद अगर प्यूबर्टी कॉज करता है उसको हम लोग डिलेड प्यूबर्टी कहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओवरी और यूट्राइन। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे ओवरी। ओवरी में तीन फेजेस होते हैं। ओवरी कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। फर्स्ट इज प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओवरी कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। प्री ओव्यूलेटरी फेज, जिसको हम लोग फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओव्यूलेटरी फेज भी कहा जाता है। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, जिसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज एक लौता फेज है जो कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता। कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज 14 डेज। मतलब 14वें दिन में जो ओव्यूलेशन होता है वो कांस्टेंट होता है कि 14 डेज में ही ओव्यूलेशन होगा। भले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज अलग अलग हो सकता है किसी का 28 डेज का साइकिल हो सकता है किसी का 30 डेज का, तो डे चेंजेस हो सकता है, पर कांस्टेंट फेज कौन सा रहेगा? ल्यूटियल फेज 14 वो कांस्टेंटली रहेगा। ठीक है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कितने से कितने दिन का होता है? 15 to 28 डेज का। सो दिस इज ऑल अबाउट ओवरी। इसका डिटेल्स हम लोग ओवेरियन एंड यूट्राइन फंक्शंस में मैं आप लोग को बताऊंगी। प्री ओव्यूलेटरी फेज एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूट्राइन। Next is uterine. Uterine consists of 3 phases: bleeding phase, proliferative phase and secretory phase. Bleeding phase that consists of first to 7th day. Next is proliferative phase. Proliferative phase that is 8 to 14th day. Next is secretory phase. Secretory phase को हम लोग preparative phase भी कहते हैं। ये होता है 15 to 28 day. So this is uterine phase. Uterine phase consists of 3: bleeding, proliferative and secretory phase. अब नेक्स्ट बात करते हैं days of ovulation. ओव्यूलेशन का डे कौन सा होता है? 14th डे। 14th डे में ओव्यूलेशन होगा। कब? कौन से 14th डे? 14th डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से 14वें दिन पहले जो होता है दैट इज ओव्यूलेशन। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर किसी वुमेन का या किसी गर्ल का 28 डेज का साइकिल है
28 डेज का साइकिल है तो 28 माइनस 14 डेज, तो आंसर होगा 14। तो 14 कौन सा हो, मतलब उसके 14th डे में ओव्यूलेशन उसको होगा। इन केस अगर किसी वुमेन का 30 डेज का साइकिल है तो 30 डेज में आप 14 को माइनस करो तो 16, मतलब 16वें दिन में उसका ओव्यूलेशन होगा। तो इसमें देख रहे हैं दिन चेंज हो रहे हैं पर ल्यूटियल फेज स्टैटिक है। मैं अभी बताई थी ना, ल्यूटियल फेज चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, किसी का 26 डेज का साइकिल है तो 26 माइनस 14 करेंगे तो 12, मतलब 12th डे में उसका ओव्यूलेशन होगा। तो ये एग्जाम्पल से क्या समझ में आया, ये एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि जो ल्यूटियल फेज है, जो मैं बताई थी कांस्टेंट होता है 14th, ये नंबर कांस्टेंट होंगे 14th, क्योंकि ओव्यूलेशन 14 डे में होगा। ओव्यूलेशन का डे बदल सकता है अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने ड्यूरेशन का है, कितने दिन का है। तो किसी का 28 दिन का है तो नॉर्मल 14 डे में ओव्यूलेशन होगा, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं। और अगर किसी का 30 डे का साइकिल है तो 30 माइनस 14 करेंगे तो 16th डे का, 16th डे में उसको मेंस्ट्रुअल, 16th डे में उसका ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन का डे बदलेगा पर ल्यूटियल फेज क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिडलमर्च साइन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मिडलमर्च साइन। मिडलमर्च साइन क्या होता है, पेन या मिड साइकिल पेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आया हुआ था एम्स में, जो मिड साइकिल पेन के नाम से क्वेश्चन पूछा गया था, मिड साइकिल पेन। तो मिड साइकिल पेन मतलब पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम में जो वुमेन, मतलब ओव्यूलेशन कौन से दिन में हो रहा है, 14th डे में। 14वें दिन भी हो सकता है, 16वें दिन भी हो सकता है, 12वें दिन भी हो सकता है। ये ओव्यूलेशन का दिन कौन पता कर रहा है, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितने डे ड्यूरेशन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। किसी का 28 डे का साइकिल है, किसी का 30 डे का, किसी का 26 डे का, किसी का 22 डे का। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ओव्यूलेशन निकालते हैं कि ओव्यूलेशन कौन से डे में होगा। तो जैसे उसको 14 दिन में ओव्यूलेशन हुआ 14th डे में, तो 14th डे में उसको हल्का सा पेन महसूस होगा। वो पेन को हम लोग बोलते हैं मिडलमर्च साइन। और डिसमेनोरिया क्या होता है, इसी से रिलेटेड, पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्लीडिंग के टाइम में अगर पेन हो रहा है, ब्लीडिंग के टाइम में अगर पेन हो रहा है तो उसको हम लोग डिसमेनोरिया के नाम से जानते हैं। ब्लीडिंग के टाइम में अगर पेन होगा तो उसको हम लोग डिसमेनोरिया बोलेंगे। पर अगर ओव्यूलेशन के टाइम में जो पेन होगा उसको हम लोग मिडलमर्च साइन कहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहा तो ये क्या इंडिकेट करेगा, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। तो कंटिन्यूएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है, कंटिन्यूएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, मतलब मदर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है। और दूसरी बात देखेंगे, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। अगर फीमेल में एब्सेंस है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कंफर्म बोल सकते हैं क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है तो प्रेग्नेंट ही होगा, नहीं बोल सकते। तो ये होती है पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रेगनेंसी हो। इस प्रेगनेंसी को रूल आउट किससे करते हैं, इस प्रेगनेंसी को, अगर मेंस्ट्रुएशन उसका एब्सेंट हुआ है तो रूल आउट करना है प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी को रूल आउट किससे करते हैं, वाया यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी से करते हैं। यूपीटी से क्या दिखाई देता है, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन अगर यूरिन में प्रेजेंस है, एचसीजी हार्मोन अगर प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव बता सकता है। तो ये होता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर करना है, एचसीजी होगा प्रेजेंस यूरिन में, और रूल आउट किससे करते हैं, यूपीटी से। पर अगर पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन पूछ रहा है, अगर पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन पूछ रहा है तो वो होगा ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा
टू पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट बोला जाएगा तो HCG इन यूरिन, अगर पॉजिटिव प्रेगनेंसी साइन की बात करेंगे तो ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। सो दिस इज ओवेरियन। ओवरी में हम लोग कौन कौन से, ओवरी में हम लोग 3 फेजेस पढ़े हैं। एक होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, जिसको हम लोग फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, जहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। इसका डिटेल में अभी आप लोग को बताऊंगी। ओव्यूलेटरी फेज 14 डे में जो ओव्यूलेशन होता है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, फिर यूट्राइन में 3 फेजेस देखे, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिटेल टॉपिक ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आउटलाइन था, अब हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस, तो ओवेरियन चेंजेस में क्या होगा, सबसे पहला फेज कौन सा है ओवेरी का, जैसे मैं अभी आउटलाइन में बताई थी, क्या था, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज को ही क्या बोलते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ये कौन सा होता है, फर्स्ट 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। शुरू के 14 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो कैसे उसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे है, ये 14 डे, ये 28 डेज। तो फर्स्ट से लेकर ये पूरा का पूरा कौन सा होगा, फॉलिक्यूलर। 1 से लेकर 14 दिन तक का फॉलिक्यूलर। 14th डे में कौन सा फेज बोलेंगे, ओव्यूलेशन। 14 डे को ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। 14 से 28 डेज का कौन सा फेज होगा, ल्यूटियल फेज होगा। सो 3 फेजेस होते हैं फॉलिक्यूलर, जैसे मैं अभी आउटलाइन में बताई थी। फॉलिक्यूलर फेज 1 से लेकर 14 डे का। 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता। ये 14th डे कभी नहीं बदलेगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का डे, अगर 28 डेज के बगैर 30 डेज है तो 30 - 14 करेंगे तो जितना होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन आ जाएगा, कि उतने दिन का साइकिल है तो ओव्यूलेशन उसको कब हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेज, कि कितने डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस डे के अकॉर्डिंग हम लोग को ओव्यूलेशन निकालना होता है। फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो शुरू के हाफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिक्यूलर फेज का डेवलपमेंट होता है। फॉलिक्यूलर फेज कैसे बनता है, इमैच्योर फॉलिकल सबसे पहले डेवलप होते हैं। इमैच्योर फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ फॉलिक्यूलर, क्या होता है, देखो फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज में होता क्या है, क्या चेंजेस होते हैं, तो फॉलिक्यूलर फेज क्या होता है, इसमें इमैच्योर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। इमैच्योर फॉलिकल्स, ये इमैच्योर फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से इमैच्योर कन्वर्ट किस में हो जाता है, मैच्योर फॉलिकल्स में। और मैच्योर फॉलिकल्स को ही क्या कहा जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स को ही क्या कहा जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल ने डिस्कवर किया था बाय डी ग्राफ। डिस्कवर्ड ग्रेफियन फॉलिकल वर्ड किसने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय डी ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो इमैच्योर से मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocytes में। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी oocyte में। तो फॉलिक्यूलर फेज में होता क्या है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। अब फॉलिकल्स प्यूबर्टी के टाइम में कितने फॉलिकल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज का टाइम होता है, प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में फॉलिकल्स होते हैं 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं। 4 लाख फॉलिकल्स प्यूबर्टी के टाइम में होते हैं। सेम लाइक दिस आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद कितने हो जाते हैं, आफ्टर मेनोपॉज दैट इज लेस देन 10,000 फॉलिकल्स। लेस देन 10,000 फॉलिकल्स आफ्टर मेनोपॉज होते हैं। फिर ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है विद द हेल्प ऑफ LH।
ठीक है, ये क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स इमेच्योर फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, किसकी मदद से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से। अब क्या होगा, मैच्योर फॉलिकल्स जो होंगे ग्रेफियन फॉलिकल, ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होंगे। ग्रेफियन फॉलिकल क्या हो रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं। रप्चर होंगे किसकी मदद से, एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आगे चलकर क्या कॉज करेगा, ओव्यूलेशन। तब जाके ओव्यूलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ओव्यूलेशन के टाइम में क्या होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes। ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा, दैट मीन्स 23 क्रोमोसोम्स। ओव्यूलेशन क्या होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes, मतलब 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज हुआ, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज को अच्छे से देख लेते हैं। फॉलिक्यूलर फेज जिसमें फॉलिकल्स प्यूबर्टी के टाइम में 4 लाख फॉलिकल्स होंगे। ये फॉलिकल इमेच्योर होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। मैच्योर फॉलिकल को ही क्या बोला गया है, ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल अगर रप्चर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कॉज करता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जैसे ही होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है और बॉडी में कितने हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है,